हाँ भाई। हेलो मेरे दोस्तों, और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक एकदम बढ़िया। तो भाई ऐसे ही बढ़िया रहना, और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। आज अपन कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करेंगे, आज अपन बात करेंगे एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिन्होंने इतिहास में दलित जाति को एक अपना एक अलग दर्जा दिलाया। महिलाएं, चाहे किसी भी जाति की महिलाएं हो, उनको समाज के सामने बोलने का अधिकार दिलाया। आज उन शख्स के बारे में अपन बात करेंगे जिन्होंने पढ़ लिख कर इतनी डिग्रियां हासिल कर ली। आज के टाइम पे इतनी डिग्रियां हासिल करने के लिए आदमी के पसीने छूटते हैं। नौ भाषाओं का ज्ञान रखने वाले वो आदमी, वो महान इंसान, जब संविधान सभा में बैठते थे और कुछ अपनी राय रखते थे, तो उनकी राय मानने से कौन इनकार कर सकता था? उनकी राय मानने से कौन इनकार कर सकता था? क्योंकि जब उन्होंने इतनी डिग्रियां हासिल कर ली, तो उनका एक सोचने का नजरिया, उनकी बात करने का तरीका, ये सब इतना अलग हो चुका था कि लोग बाग जब वो बोलते थे तब सिर्फ सुनते थे। तो आज अपन उन्हीं महान इंसान के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख, दर्द, पीड़ा, इतनी सब चीजें सही है कि आज अगर कोई ये सब चीज सह ले, तो पता नहीं उसका क्या हो। या तो वो मर जाए या कुछ ना कुछ अपने आप को कर ले। ऐसे ही इनके जीवन की एक कहानी है कि दो भाई मैसूर के रेलवे स्टेशन पे उतरे। जब इनके पिताजी जो थे, अंबेडकर जी के पिताजी, मैसूर के, वहां मैसूर जगह है, जगह पे गार्ड की या नौकरी करते थे। उनकी नौकरी रेलवे से रिटायरमेंट थे, सूबेदार थे, रेलवे के सूबेदार पोस्ट से रिटायर्ड थे। उनका नाम था रामजी सखपाल। इनको मैसूर में वापस नौकरी मिली क्योंकि इनका परिवार बड़ा, दो तीन बच्चे, बच्चों को साथ में पेंशन से गुजारा नहीं हो सकता था, इसलिए उनको एक नौकरी और करनी जरूरी पड़ी। तो इन्होंने वहां पे मैसूर में नौकरी करी। जब इनके बच्चे इनसे मिलने मैसूर रेलवे स्टेशन की तरफ गए, रेलवे स्टेशन के यहाँ पे खड़े हुए थे, वेल ड्रेस्ड एकदम, बाल वाल सब बने हुए, कोई कह नहीं सकता था कि भाई ये कौन है, कोई अच्छे घर के हैं, लड़के हैं। तो टीटी इनके पास में आता है, स्टेशन मास्टर जो होता है वो इनके पास में आता है, इनके पास में आके पूछता है कि हाँ भाई बच्चों, यहाँ पे कैसे खड़े हो, कि भाई क्या हो, तुम कहाँ से आए हो? तो एक लड़का उसमें से बोल देता है कि हम महार। महार उस टाइम पे अनुसूचित जाति में आती थी, अनटचेबल। वहां से टीटी जैसे उन पोलाइटली आया था, वैसे ही शक्ल बना के, गुस्से वाली शक्ल बना के उनके पास से चल जाता है। और धीरे धीरे ये बात पूरे स्टेशन के आस पड़ोस सारे एरिया में फैल जाती है कि भाई दो लड़के हैं जो महार है, जो कि नीची जाति से। ये स्टेशन से बाहर निकलते हैं, इनके पिताजी इनको रिसीव करने नहीं आए, तो स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर निकल के ये जब देखे कि भाई क्या करें, कैसे जाए पिताजी के पास, तो इन्होंने सोचा कि एक बैलगाड़ी किराए पर ले लेते हैं। तो उन्होंने बैलगाड़ी किराए पे लेने का निश्चय करा। अब ये बैलगाड़ी किराए पर लेने गए, तो किसी ने इनको बिठाया नहीं, सबने मना कर दिया कि नहीं, अगर हम तुम्हें बिठा लेंगे तो हमारी गाड़ी जो है वो पॉल्यूट हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। तब उनमें से एक लड़के थे, उनको ये लगा, अंबेडकर साहब जो थे वो उनमें से एकमात्र ऐसे लड़के जिनको ये लगा कि हम इतने वेल ड्रेस्ड, ना तो हम में कोई गंदगी लगी, तो इनकी गाड़ी कैसे गंदी हो जाएगी। लेकिन किसी ने उनको बिठाने के लिए कोई राजी नहीं हुआ। अब एक बैलगाड़ी वाला राजी तो हुआ बिठाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि बैलगाड़ी तुमको खुद ही चलानी होगी, मैं तो नीचे चलूंगा और मैं तुमसे डबल पैसे लूंगा। तो डबल पैसे लेके वो बैलगाड़ी खुद चला के अपने पिताजी तक पहुंचे थे। तो वो डबल पैसे उसने इसलिए लिए थे कि भाई इनके उतरने के बाद मैं मेरी बैलगाड़ी जो है इसको धो के और शुद्ध करूं वापस। इतना छुआछूत, इतना सब कुछ ये चलता था। एक बात की कहानी है कि भाई ये स्कूल में थे, स्कूल में इनको सबसे दूर बिठाया गया, सबसे
अलग बिठाया जाता है। बच्चों के साथ में नहीं बैठ सकते थे, बच्चे बेंच पे बैठे हैं तो इनको एक कोने पे जमीन पे दरी बिछा के वहां बिठाते थे, क्योंकि यहाँ पे बैठा करते को पढ़ाई करनी। वहां पे बैठ के भी क्लास में सबसे तेज बुद्धि वाले इंसान, सारी टीचरों के प्रिय, अपनी तेज दिमाग और अच्छी परफॉर्मेंस, स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस के कारण सब टीचर के फेवरेट बन चुके थे बाबा साहब अम्बेडकर। इनमें से एक टीचर थे कृष्ण अम्बेडकर, रामजी कृष्ण, ऐसे कुछ नाम था इनके टीचर का। कृष्ण अम्बेडकर जो थे, इन्होंने पहले इनका जो नाम था, इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था भीम, क्योंकि इनकी माँ का नाम था भीम और इनकी माँ ने निश्चय करा कि हम जो है अपने बेटे को भीम के नाम से पुकारेंगे। और ये इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मऊ में, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है मऊ, वहां पे इनका जन्म हुआ। और जहाँ पे इस पास में छोटा सा अम्बावेडकर एक जगह थी, अम्बावेडकर इनका सरनेम, पहले इनका सरनेम था अम्बावेडकर। अम्बावेडकर जो इनका सरनेम था, अब इन जो कृष्ण अम्बेडकर जो थे, इनके जो गुरु थे, जो कि सबसे प्रिय शिष्य थे अम्बेडकर जी, कृष्ण अम्बेडकर के, उन्होंने अपना जो सरनेम था वो अम्बेडकर जी को दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को अपना सरनेम दिया अम्बेडकर। इसके बाद उनका नाम अम्बावेडकर से हटके सरनेम जो है अम्बेडकर हो। जब उनको सरनेम दिया और क्लास में बहुत ही तेज बुद्धि, तो सारे टीचरों ने मिलकर इनके पिताजी से बोला कि भाई आपको इसको कहीं और एक बड़े अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसका जो दिमाग है वो बहुत ही तेज, बहुत ही तीव्र है, तो इसलिए आपको इनको कहीं और लेके जाओ और वहां पे पढ़ाओ। तो इनके पिताजी समेत सब जो है परिवार वाले बॉम्बे शिफ्ट होते हैं, और बॉम्बे में बहुत ही छोटी बस्ती में एक कमरा मिलता है इनको रहने के लिए, जहाँ पे सब जो है घर वाले एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन इनका एडमिशन उस टाइम के सबसे फेमस कॉलेज एल्फिंस्टीन कॉलेज में कराया गया। एल्फिंस्टीन कॉलेज में इनको एडमिशन मिला और वहां पे इन्होंने महज 17 साल की उम्र में अपनी मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया, मैट्रिक की परीक्षा पास करी और उसमें अच्छे अंक से पास करी। और महर जाति में मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले ये पहले इंसान थे जिन्होंने महर जाति के पढ़े लिखे, दलित जाति के पढ़े लिखे पहले आदमी थे। एल्फिंस्टीन कॉलेज में इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करी। अब इनके पास पैसों की थोड़ा अभाव होने लग गया, क्योंकि जब ये पढ़ते थे, अब वो छोटी सी बस्ती थी जहाँ पे रहते थे, वहां पे रहते थे, पिताजी थे छोटा मोटा कोई काम करके घर का गुजारा करते थे। अब उस बस्ती में भी बहुत, अब पढ़ने का तरीका देखो, उनको पढ़ने का तरीका क्या था, इनके पिताजी स्कूल से आते और इनको खाना वाना खिला के सुला देते, बेटा सो जा, ये चुपचाप सो जाते। सोने के बाद में जब रात में सब शोर शराबा हट जाता तो सुबह 2 बजे, मतलब रात की 2 बजे इनको जगाते कि बेटा उठ, 6-7 घंटे की नींद इनकी पूरी हो गई। 2 बजे उठा के बोलते कि अब पढ़ाई कर, एकदम शांत माहौल में ये पढ़ते थे 2 बजे से। 2 बजे बाद जो से 8-9 बजे तक जब भी मार्केट नहीं खुला होता, तब तक इनकी पढ़ाई जारी रहती थी। और किताबों में इतने डूब गए थे ये कि इनको रात में खाना पीना सोना कुछ याद नहीं रहता था, सिर्फ ये याद रहता था कि आज ये किताब पढ़नी ही पढ़नी। अगर आज के टाइम पे भी अगर आप भी ये सोच लो कि आज तो ये किताब पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन आज के टाइम पे लड़कों का क्या है, एक तो मोबाइल, मोबाइल में मैसेज आया नहीं और नजर हटी नहीं किताब से। सबसे बेकार जो टंटा गर्ग करा है, बेड़ा गर्ग करा है पूरे एजुकेशन सिस्टम का, वो कराई सोशल मीडिया ने। आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, आराम से बैठे हो, हाँ भैया पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, थोड़ी देर में मैसेज पड़ता है टिंग, और आपका ध्यान जाता है भाई किसका है, गर्लफ्रेंड का है, हाँ वो देखो, हाँ बुला रही है, चलो घूमने चलो। बहुत गलत चीज है ये कि आप एक बार अपना माइंड सेट करके कहीं पे बैठे हो कि आज मेरे को ये करना है, तो वो करके ही उठो ना। उसको बोल दो थोड़ी देर रुक जा, बाद में आऊंगा, कहीं भागी थोड़ी ना जा रही हो। तो ये सिस्टम है।
अब इनका एल्फिंस्टीन कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करी। पिताजी के पास में इतना पैसा नहीं था, पैसों का थोड़ा अभाव था, तो इन्होंने संपर्क करा गायकवाड़ से। गायकवाड़ उस टाइम पे वहां के राजा थे, गायकवाड़। उनसे संपर्क करा, वहां पे उनसे संपर्क करके उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी कि अब तुम जो है यहाँ पढ़ाई जो है, थोड़ी पढ़ाई यहाँ पे करो, यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा तुमने पास कर ली, अपनी एमए बीए की डिग्री करो। एमए बीए की इन्होंने डिग्री करी। डिग्री करने के बाद में इनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया गया कि हम तुम्हें बाहर, क्योंकि गायकवाड़ जी जो थे उनके, एक तो उन्होंने सबसे पहले दलितों के लिए स्कूल स्थापित करवाया था। कई सारे ऐसे जो हैं जो कि दलितों का सपोर्ट करते थे, जैसे राम मोहन रॉय साहब, रामानुजाचार्य, ये सारे एकमात्र ऐसे थे जो कि दलितों का सपोर्ट करते थे। लेकिन ये जो काल था इनके टाइम पे, जो समाज था, इससे अच्छा समाज तो वैदिक काल था। वैदिक काल में कोई छुआछूत, कोई कुछ भी नहीं था, सब एक समान थे। यहाँ तक कि बुद्धिज्म भी, भगवान गौतम बुद्ध जो थे वो भी ये बोलते थे कि तुम सब एक ईश्वर की संतान हो, कोई जातिवाद कुछ भी नहीं होता, सब एक समान हो। उन्होंने कई दलितों को बुद्धिज्म शिक्षा प्रदान करवाई। कई सारे ऐसे थे जो कि दलितों के सपोर्ट में थे, लेकिन कई सारे ऐसे भी थे जो कि उनके सपोर्ट में नहीं थे। जब अंबेडकर जी यहाँ से गए, गायकवाड़ जी से इन्होंने एग्रीमेंट साइन कराया कि हम तुम्हें 10 साल की स्कॉलरशिप देंगे बाहर जाके पढ़ने के लिए, तुम बाहर जाओ, अपनी बाकी पढ़ाई वहां पे कंप्लीट करो, लेकिन यहाँ पे वापस 10 साल बाद यहाँ पे आने के बाद में तुम्हें हमारे राजघराने के लिए सर्व करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा और इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। वहां पे कोलंबिया, अमेरिका भेज दिया गया। वहां पे इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई करी। वहां पे इन्होंने पीएचडी करी पॉलिटिकल साइंस में, है पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी करी थी। उसके बाद लंदन लॉ यूनिवर्सिटी, वहां पे ये गए। वहां पे इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने के लिए अप्लाई तो करा, लेकिन उस टाइम पे इनका जो टाइम पीरियड था 10 साल का, वो खत्म हो चुका था और इनको वापस इंडिया जाना पड़ा। ये वापस इंडिया आए। इंडिया आने के बाद जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था कि इनको सर्व करना होगा गायकवाड़ राजघराने के लिए, तो इनको गायकवाड़ राजघराने में मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल जो थे उनकी पोस्ट मिली। सबसे ऊंची जो पोस्ट थी वो मिली इनको, आर्मी में सबसे ऊंची पोस्ट इनको मिली। लेकिन वहां भी भेदभाव नहीं रुका। जब इतनी ऊंची पोस्ट होने के बावजूद इनको सब सर झुका के नमस्कार करें, उस जगह पे इनसे ये काम करते थे कि कोई फाइल इनके पास में आती थी, नौकर दूर से फेंकता था उठा लेना। नौकर भी ये समझता था कि अगर इसके पास में जाऊंगा तो लीट हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा। इनके ऑफिस से निकलने के बाद पूरे ऑफिस को धोया जाता था। वहां भी इनको एक अभाव हुआ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गलत है इस समाज में। इन्होंने ये देखा कि भाई ये जो है, जो हमें नीची जाति का बोलते हैं, इनसे हमें क्या चीज अलग करती है। बाद में इनको पता लगा कि ये ज्ञान के दान के लिए फेमस है। ज्ञान में जो दान मिला है ना, उससे ही जो ब्राह्मण है वो जो है अच्छे फेमस है। ज्ञान भी था उनमें, लेकिन जब यही ज्ञान के अगर सर्वोच्च अगर मैं हो जाऊं तो मेरी कौन नहीं सुनेगा। तब इन्होंने वापस लंदन जाके सबसे बड़ी जो डिग्री थी आज दिन तक इंडिया में, इनके अलावा तो ऐसी डिग्री किसी के पास में नहीं है, इकोनॉमिक्स साइंस से इन्होंने डबल पीएचडी करी। एक पीएचडी करने में पसीने छूट जाते हैं, थीसिस लिखने में। इन्होंने डबल पीएचडी थे, 32 डिग्रियां थी इनके पास। तो ज्ञान के सर्वोच्च इन्होंने ज्ञान ही उनसे ले लिया। सारा ज्ञान इनके पास में था, हर चीज। तभी तो संविधान सभा के निर्माता, संविधान के निर्माता। आप जो नोट यूज करते हो, आरबीआई की स्थापना इनने करी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले ये। अब इनने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आने के बाद में इन्होंने सर्व करा उनके लिए, लेकिन वहां भी इनको कुछ चीज सही नहीं लगी। इसीलिए ये वापस से
लंदन जाते हैं और अपनी बाकी की शिक्षा जो है पूरी करके डबल पीएचडी करके वापस इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद में इन्होंने देखा कि भाई अब जो है मेरे को अपने खुद के समाज के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए। तो इन्होंने सभा बनाई, अपनी खुद की एक सभा बनाई। उस सभा में इन्होंने आवाज उठाई। उनका मेन मुद्दा तो था कि महिलाओं को अपना जीवन का जितना भी महिला जो थी, महिलाओं को सबके सामने बोलने का, वोट देने का और अपने पिताजी की संपत्ति में अधिकार दिलाना है बस। तो इनका मेन मोटिव महिलाओं को अधिकार दिलाना था। अरे सारी महिलाएं जो है चाहे किसी भी समाज की हो, वो भी कभी इनके लिए अगर कोई गलत भावना रखती हो ना, तुम ये सोच लेना कि तुम जो आज इतना बोल रही हो, आज सब जगह घूम रही हो, वो अधिकार भी तुम्हें इन्होंने ही दी। इसीलिए इनके बारे में बोलने से पहले दो शब्द सोच के बोला करो कि हम जो है किन के बारे में बोल। पढ़ा लिखा आदमी तो इनको नमस्कार ही करता है, सिर्फ इनके सामने गर्दन झुकाता है, इनकी प्रतिमाओं के सामने पढ़ा लिखा। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिनको इनके बारे में नहीं पता, तो इनके बारे में गलत सलत बोलता है। लेकिन जिस दिन अगर उसको पता लग जाएगा कि इन्होंने क्या क्या काम करे हैं समाज के लिए, सबके लिए, तब उनको ये भी पता लग जाएगा कि कोई ये मामूली इंसान नहीं। इसीलिए इनकी जब इनका जन्म हुआ तो इनके एक जो अंकल जो थे वो कोई महान ऋषि थे, रामोजी सतपाल के अंकल थे जो कि अच्छे ऋषि थे। इन्होंने ये बोला कि ये इतिहास में ये जो लड़का है ये इतिहास में अपना एक अलग नाम दर्ज करेगा और इसको बहुत ही आगे चल के सब याद रखें। तो आज वही चीज हो रही है, इनको हर 14 अप्रैल के दिन याद किया जाता है। हर 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है और इतने धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज अपन ने भी इनकी जयंती मनाई, थोड़ी सी अपन ने इनके बारे में थोड़ी प्रशंसा, थोड़ी अच्छी बातें करी, इनके जीवन काल के बारे में अपन ने थोड़ी अच्छी बातें करी। और आज पढ़ाई करने का वो नहीं था, आज था कि भाई इनके बारे में, इनके जीवन में क्या क्या बीता है, अपन उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। अपन को इनको पढ़ने के बाद में, अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद में आपको मोटिवेशन ही मिलेगी। आप कहीं पर भी डिमोटिवेट नहीं हो। सिर्फ इनकी जो जीवन काल है, इनका जीवन जैसे बीता है, उससे आदमी मोटिवेट ही हो सकता है। मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैंने इनकी किताब पढ़ी है, मैंने इनके बारे में कई सारी चीजें पढ़ी है, हमेशा मोटिवेशन ही मिलती है। कहीं पर भी एक कोई आदमी डिमोटिवेट नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। आज अपन ने थोड़ी सी इनके बारे में बात करी। तब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन वही रेगुलर जो पढ़ रहे थे वही चालू करेंगे। तो बस आज के लिए इतना काफी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।